दीजिएगा। हेलो, ठीक है। हेलो, हाय, नमस्ते। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों? आई होप कि बढ़िया होंगे। लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? आज ये स्क्रीन हमारा इधर है, तो कमेंट इधर देखूंगा तो इसमें देखो लगे गुरु जी आगे देने लगे। आज हमारा ये स्क्रीन इधर हो गया है गलती से। जानवी भैया कमेंट 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 कमेंट। पिंटू खुशी कमेंट। खुशी, मातुल, सुहानी, कृतिका, कोमल, सुग्रीम, निर्भय, बसंत कुमार, यश चौरसिया, राज, सुप्रिया कुमारी, फैज, श्रेयांक, नमन सिंह, प्रियांशी, सचिन, कोमल, गिरिजा, कोमल यादव, नंदू, फरीजा, अभिषेक यादव, बलवंत कुमार, कोमल, अन्नू, आर्या, पृथ्वी, निक्कू, निर्भय। कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई मेरे प्यारे बच्चे? बढ़िया चल रही है प्यारे बच्चों। धारा वैद्युत हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। लेक्चर नंबर कौन सा जरा आप लोग बता दें। मान्यता, क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। कैसी चल रही प्यारे बच्चों पढ़ाई लिखाई? ऑल सेट ऑल गुड? बढ़िया चल रही ना? हेलो, हाय हाय हाय, नमस्ते नमस्ते, क्या भरा नमस्कार प्यारे बच्चों। आई होप कि बढ़िया होंगे। आई होप कि प्यारे प्यारे बच्चे आप सभी लोग बढ़िया होंगे, है ना। सुप्रिया, प्रीति, संज्ञा, रोशनी, काजल, अंशिका, रितु, हिमांशु, विपिन, सिद्धि, स्वाति, श्रेया। समझ में आए? चलो भैया, चलिए प्यारे प्यारे बच्चों। पीयूष त्रिपाठी, शिवानी वर्मा, खुशबू, राधा, वंशिका, आर्या, गौतम, पवन। हेलो। लेक्चर नंबर कौन सा भैया? भाइयों बहनों, लेक्चर नंबर कौन सा है आज? कोनो कोनो नालकवा नहीं बोलते, 7 है। ठीक है। आज प्यारे बच्चों किरचाफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। और किरचाफ का नियम, किरचाफ का प्यारे बच्चों क्या है? किरचाफ का नियम। एक बात याद रखिएगा, इसके ठीक पहले प्यारे बच्चों रिकैप की बात कर लेते हैं। इसके ठीक पहले हमने क्या पढ़ा है प्यारे बच्चे? इसके ठीक पहले वाले टॉपिक में हमने सेलों का संयोजन सिखाया था आपको। सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो सेलों का संयोजन 3 तरीके से बताया था कि एक से अधिक सेल को जोड़कर प्यारे बच्चों, है ना। एक तो प्यारे बच्चे मैंने बताया था श्रेणी क्रम संयोजन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा है मेरे प्यारे भैया समांतर क्रम संयोजन। क्या है प्यारे बच्चे? समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चे मिश्रित क्रम संयोजन। और तीसरा क्या है प्यारे बच्चे? मिश्रित क्रम संयोजन। 3 प्रकार के संयोजन होते हैं। एक श्रेणी होता है, एक समांतर होता है, और एक प्यारे बच्चे क्या होता है? श्रेणी क्रम, सॉरी, मिश्रित क्रम संयोजन होता है। 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के बारे में हम अलग अलग डिस्कशन कर भी चुके हैं कि सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बैटरी कहते हैं। किसी सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल में संबंध, इन सब के विषय में भी चर्चा कर चुके हैं। ये वाला टॉपिक तो हो चुका है। मतलब अगर हम आपसे यहां से चर्चा करें तो हम लोग अब देखेंगे तो वैद्युत सेल, विद्युत वाहक बल, सेलों का टर्मिनल विभवांतर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और इनके बीच में संबंध, सेलों का संयोजन। अब हमारे पास 2 टॉपिक बचा इस चैप्टर को लेके, एक किरचॉफ का नियम, एक व्हीटस्टोन सेतु। तो दोनों टॉपिक आज खत्म कर देते हैं ताकि बस हम न्यूमेरिकल एक सेशन और लेके आए और प्यारे बच्चों पूरी तरीके से आपका ये खत्म हो जाए चैप्टर, ठीक है। चलो थोड़ा मैं कमेंट, सर डिस्पिरेशन हो रहा है नलगवा नहीं तो कहां से हो गया डिस्परेशन? सर जल्दी छुट्टी कर दीजिएगा, आज बीएफ के घर मारेंगे ना नालायक कहीं का। डिस्पिरेशन और वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस लो है, इतना तेज कराए हैं पर्दा फाट जाएगा रे तुम लोग का। 28 को क्या है रे? 28 को यूट्यूब पर है ना, यहाँ थोड़ी है जी। नहीं लगवा। मौका 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 मौका।
चलिए मेरे प्यारे बच्चे यहां से चर्चा करते हैं, थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालेंगे किरचॉफ का नियम। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सज्जन है किरचॉफ भाई साहब, हमारे बहुत ही सज्जन आदमी थे। किरचॉफ को भाई साहब को कुछ मत कहिएगा, बहुत मस्त आदमी थे, सच बता रहा हूँ, है ना। चले गए अपना नियम 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 उयम दे के जो है एकदम जो है रफू चक्कर हो गए भैया। ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चों किरचॉफ का जो नियम था, पहला नियम है भैया धारा संधि का नियम। जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का प्यारे बच्चों, इनका यह कहना था किसी भी बिंदु पर मिलने वाले, जब दो आदमी एक जगह मिल रहे हैं तो उसे कपल कहते हैं, है ना। कपल कहेंगे भैया देखा पार्क में दो लड़का लड़की मिलने गए हैं, वो कपल होता है। ठीक है, जब एक आदमी से कई आदमी जुड़े रहे तो वो क्या है, कुछ होते हैं ना, हर जगह टाका फंसाए रहते हैं, इनसे भी दोस्ती है उनसे भी दोस्ती है। और जब एक जगह लोग मिलते हैं तो वहां पे क्या होता है, भंडा उनका फूट जाता है, समझे। वो उसको भी फंसाया बैठा है, उसको भी फंसाया बैठा है, उसको भी फंसाया बैठा है, सबको फंसाया बैठा है, सबके ऊपर 2-2 रुपया खर्चा कर रहा है, किसी का रिचार्ज कर रहा है, किसी को मार्केट घुमा रहा है, किसी को मोमोज खिला रहा है ना। जब एक आदमी कई ढेर सारे कनेक्शंस लेके पैदा होता है मेरे भैया, किसी को मोमोज खिला रहा है, किसी को है कुछ भी खिला रहा है जो है, तो ये माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, याद रखिएगा प्यारे बच्चे। तो एक से अधिक बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसमें मान लीजिए प्यारे बच्चों I1 करंट है, इसमें I2 करंट है, इसमें प्यारे बच्चों I3 करंट है, इसमें प्यारे बच्चों I4 करंट है, समझ गए। एक चीज याद रखिएगा, जिसके अनुसार किसी संधि बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का मिलने वाली, यहां पे होगा मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, समझ गए। समस्त धाराओं का प्यारे बच्चों क्या होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, अर्थात एक चीज याद रखिएगा, आने वाली धारा का मान, आने वाली धारा बराबर प्यारे बच्चे जाने वाली धारा। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। प्यारे बच्चे याद रखिएगा, यह सिद्धांत आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम किस पर आधारित है प्यारे बच्चों, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। हाँ लिख लो, पहला नियम लिखेंगे प्यारे बच्चों, किसी भी बिंदु पर, पहला नियम लिखोगे प्यारे बच्चों, किसी भी बिंदु पर मिलने वाले, पहला नियम लिखिएगा प्यारे बच्चे, किसी भी बिंदु पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, है ना। किसी भी बिंदु पर मिलने वाले, किसी भी बिंदु पर प्यारे बच्चे, बिंदु पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, देखो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कुछ नहीं देखना होता है, आपको करंट का डायरेक्शन देखना है, ठीक है ना। जैसे I1 और I2 आ रहे हैं और I3 और I4 प्यारे बच्चों इस बिंदु पर जा रहे हैं, ठीक है ना। I1 और I2 इस बिंदु पर आ रहा है, और प्यारे बच्चों I1 और I2 इस बिंदु पर आ रहा है, और I3 और I4 इस बिंदु से जा रहा है। तो यहां पर एक ही चीज लिखिएगा प्यारे बच्चे, अर्थात एक ही चीज लिखिएगा प्यारे बच्चों, अर्थात आने वाली धारा बराबर प्यारे बच्चों, आने वाली धारा बराबर प्यारे बच्चों जाने वाली धारा।
जाने वाली धारा, समझ गए। आने वाली धारा बराबर प्यारे बच्चों जाने वाली धारा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस बिंदु पर आ कौन रहा है, I1 और I2, तो I1 और I2 को जोड़ देंगे और जा कौन रहा है प्यारे बच्चों, I3 प्लस I4, I3 प्लस I4, बस इसी को कहते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है ना। अच्छा, यह नियम प्यारे बच्चों आवेश संरक्षण पर, जैसे मैंने लिखाया कि आवेश संरक्षण पर सिद्धांत है, सिद्धांत पर आधारित है। तो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कि जैसे हमने आपसे ये कहा कि किसी भी बिंदु पर मिलने वाली प्यारे बच्चों समस्त धाराओं का बीजगणितीय शून्य होता है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो यहां पर हमने एक चीज और लिखा है कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्यों है, क्योंकि जैसे मान लो इधर से 3 एम्पियर की धारा आ रही है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए इधर से 3 एम्पियर की धारा किसी तार में आ रही है और इधर से प्यारे बच्चों 4 एम्पियर की धारा आ रही है, तो यहां से क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, 4 3 7 एम्पियर का करंट निकलेगा टोटल। तो ये बिंदु इस दोनों धारा को खा थोड़ी गया, ये बिंदु जो है प्यारे बच्चों इस दोनों धाराओं को खा थोड़ी गया। इस बिंदु का मतलब है प्यारे बच्चों कि 3 से इधर आया और 4 से इधर आया, तो जब इस पॉइंटर्स पर ये मिला तो ये पूरा का पूरा 7 एम्पियर इधर से निकल गया। तो ये थोड़ी है कि ये 3 और 4 इसको खा गया, तो ये संधि पर मिलने के बाद पूरा का पूरा आवेश आगे बढ़ा दिया, पूरा का पूरा धारा आगे बढ़ा दिया। धारा का मतलब क्या, आवेश प्रवाह की दर, तो ये पूरा बढ़ा दिया, इसका मतलब ये खाया थोड़ी ना। और संरक्षित का ही साफ मतलब है, संरक्षित का मतलब साफ है प्यारे बच्चों की बचे रहना, और इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये तो प्यारे बच्चों आने वाली है और ये प्यारे बच्चों जाने वाली धारा है। तो 4 3 7 एम्पियर की धारा यहां से प्यारे बच्चों निकल गई, इसी को प्यारे बच्चों किरचॉफ का पहला नियम कहते हैं, समझ गए। तो किरचॉफ का पहला नियम प्यारे बच्चों आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो किसी भी बिंदु पर आपको कुछ नहीं देखना है, आपको प्यारे बच्चों करंट का डायरेक्शन देखना है और करंट का डायरेक्शन डायग्राम देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा, समझ गए मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां से किरचॉफ का ये पहला नियम हो गया। दूसरा है, दूसरा नियम पढ़ने के लिए, दूसरे नियम में एक छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है ना। तो दूसरे कंसेप्ट के बारे में बच्चों बता देते हैं किसी भी बिंदु पर। तो यहां पर तुम यही देखोगे हमेशा कि आपको डायरेक्शन गिवन रहेगी, डायरेक्शन से आप पता लगाओगे इस बिंदु पर 2 आदमी आ रहे हैं, 2 आदमी जा रहे हैं, आने वाले को जोड़ना है और जाने वाले के बराबर कर देना है। सब की वैल्यू गिवन रहेगी, एक की ही वैल्यू पूछी जाती है, समझ गए। अभी एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए, अगर मैं उदाहरण करा दूं आपको, तो आप ऐसे कहेंगे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कह दिया कि भैया चलो एक बात बताओ, 4 एम्पियर का करंट यहां से आ रहा है, 3 एम्पियर का करंट यहां से आ रहा है, 2 एम्पियर का करंट निकल रहा है, यहां से आई की वैल्यू बताइए, है ना। निम्न चित्र में परिपथ में प्यारे बच्चों धारा के मान की गणना कीजिए। तो कुछ नहीं करना, आने वाली है मिलन की घड़ी, तो 3 एम्पियर और प्लस 4 एम्पियर आ रहा है, 2 और प्लस आई प्यारे बच्चों 2 आदमी जा रहे हैं, तो 4 3 7 एम्पियर, 7 बराबर 2 प्लस आई, तो यहां से आई का मान प्यारे बच्चों 7 माइनस में 2, आई का मान प्यारे बच्चों 5 एम्पियर का, इसका मतलब है करंट 5 एम्पियर का प्यारे बच्चों बाबू करंट यहां से बाबू निकल जाएगा, समझ गए, मामला सेट है। तो कुछ नहीं पकड़ना है आपको, करंट पकड़ना है, बिंदु संधि पकड़ना है, इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों संधि। संधि का मतलब होता है जंक्शन, जैसे आपने सुना होगा प्रयागराज जंक्शन, है ना, पटना जंक्शन, है ना, वाराणसी जंक्शन, प्यारे बच्चों दिल्ली जंक्शन, न्यू दिल्ली जंक्शन। तो उसका मतलब क्या है, कई ढेर सारी ट्रेनें वहां से आके मिलती हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक तारों का मेल मिलाप होता है, दोनों आपस में पटका पटकी करते हैं मिलकर, तो वहां से करंट की वैल्यू निकालना रहता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। आगे बढ़ने की इजाजत दें आप लोग। तो आपको यहां पर ऐसे प्यारे बच्चों गिवन रहेगा, है ना। वॉइस नॉट क्लियर, बाकी सबको क्लियर है बेटा। अभी भोजपुरी गाना गाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ना 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 रे ना 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 रे ना रे ना, समझ गए। हेडिंग डालेंगे पहले बच्चों किरचॉफ के नियम को दूसरा नियम। नियम पर मत जाइए, नियम बहुत छोटा है, ठीक है ना, है ना। इसे केवीएल लॉ भी कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, केवीएल लॉ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल,
ठीक है ना, इसे केवीएल किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल, ठीक है ना, या फिर इसे प्यारे बच्चों बंद पास का नियम कहते हैं। बंद पास का नियम क्या होता है, दो बातें याद रखिएगा, है ना। देखो किरचॉफ का एक्चुअल में जो नियम आया ना प्यारे बच्चे, जो किरचॉफ का नियम है, आपको मोटा मोटा कंसेप्ट समझा देता हूं। किरचॉफ का द्वितीय किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है प्यारे बच्चे, ऐसे समझ लो, किरचॉफ का दूसरा नियम किसके लिए आया था, किसी जटिल परिपथ में, किसी जटिल परिपथ में धारा के मान की गणना करने के लिए, ठीक है। जटिल परिपथ में प्यारे बच्चों धारा के मान की गणना करने के लिए, इसका इसी कम कर दो, बहुत ज्यादा है यार, हाई है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। इसे प्यारे बच्चों बंद पास का नियम कहते हैं। बंद पास का मतलब होता है, पास का मतलब होता है प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों क्लोज्ड लूप। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, इसे कहते हैं क्लोज्ड लूप। जब परिपथ जटिल होता है, देखो धारा की मान की गणना करने के लिए प्यारे बच्चों ओम का नियम भी सही है, ओम के नियम से भी धारा की मान की तुम गणना कर सकते हो, और किरचॉफ के नियम से भी कर सकते हो। किरचॉफ का नियम जटिल परिपथ, जटिल परिपथ कब होगा, जब से एक से अधिक आपके पास कोई एक ऐसा रहेगा, देखो एक से अधिक हमारे पास क्या रहेगा, बैटरी रहेगी, और एक से अधिक प्यारे बच्चों हमारे पास प्रतिरोध रहेगा, समझ गए। तो ऐसे कंडीशन में प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब एक से अधिक बैटरी और एक से अधिक प्रतिरोध आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में किरचॉफ के सेकंड लॉ का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। हाँ ये लास्ट लेक्चर हो जाएगा, अगर आज ये खत्म हो जाएगा तो लास्ट लेक्चर ही समझिए, तो पढ़ते हैं ना, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस समय क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु प्यारे बच्चों डी है, ये बिंदु ई है, ये बिंदु प्यारे बच्चों एफ है। तो लूप क्या होता है, लूप ऐसे समझो कि एक पूरी, जैसे ए बी ई एफ ए, अगर हम बात करते हैं लूप की, तो ए बी ई एफ ए, जहां से चलिए वहीं से खत्म कर दीजिए, उसी को प्यारे बच्चों लूप कहते हैं। जैसे बैटरी में धारा की दिशा फिक्स है, बैटरी में प्यारे बच्चों धारा की दिशा फिक्स है, प्लस से माइनस की ओर, हमें पता है कि बैटरी है, तो बैटरी में प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, बैटरी में करंट की अगर डेफिनेशन समझो धारा की, तो धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है ऑलवेज, धारा की दिशा फिक्स है आई। जो लूप होता है बेटा, लूप का मतलब यह है कि कोई चीज बंद पास, यहां जहां से निकले वहीं पे पहुंच गए, उसे लूप कहते हैं। जैसे ए बी ई एफ ए और बी सी डी ई बी, तो ये प्यारे बच्चों जहां से निकले पूरा बंद लूप हो गया, एक बंद बक्सा। जैसे लूप को और अच्छे से समझना है तो एक शांत बाल्टी ले लीजिए, पानी ले लीजिए, और पानी में से हाथ लगा के घुमा दीजिए, पानी ऐसे चक्रवात की तरह घूमता है, पूरा एक चक्कर ऐसे काटता है, जहां से चलिए वहीं पर पहुंच जाइए प्यारे बच्चों, उसे बंद पास कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, बंद लूप कहते हैं। नालायक चुट्टा के बहुत मारूंगा अभी, पढ़ ले। ठीक है, ना 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 रे ना। अच्छा, अब मेरी बातों को थोड़ा सा समझ लीजिए, तो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूं, तो थोड़ा सा आपको प्यारे बच्चों क्लैरिटी रहेगी, समझ गए। हरिशंकर ओझा, बेटा मैं मैम से बात करता हूँ, कोई रीजन हो सकता है ऐसा, कोई रीजन हो सकता है, मैं पूछ लेता हूँ मैम से, मे भी कोई जरूरी काम भी आ सकता है, तबीयत भी हो सकता है, मौसम चेंज की वजह से होता रहता है, कोई बात नहीं, क्लासेस मैम ले लेंगी एक्स्ट्रा। हाय मैम, हाय मैम, मैं थोड़ा परिश्रम बैच में पढ़ा था, आपकी क्लास कैंसिल हो गई थी कुछ, ठीक है आप?
अच्छा अच्छा, कोई और दिक्कत तो नहीं है, बाकी सब ठीक है ना? ठीक है, बाहर दे क्या? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ओके। ठीक है, कोई काम था मैम को, कोई बात नहीं। पूरा चैप्टर समझ में आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, पूछ लिया, ठीक है, क्लासेस हो जाएंगी वैसे, डोंट वेरी, अच्छे से पढ़िए यार, का भाई है ना आपके लिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब देखो बेटा, लूप जो होता है ना, लूप की दिशा, इसमें दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने आपसे कहा कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है, सब लोग समझ जाओ, हालांकि जब तक सेट ऑफ एग्जांपल नहीं सॉल्व करोगे ना, तो किरचॉफ का नियम उतना क्लैरिटी मिल नहीं पाएगी। तो हम ये करेंगे कि पहले अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, फिर इसके बाद मैं आपको बहुत आराम से, हल्के हाथ से, दबे हाथ से एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, बहुत बढ़िया मजेदार, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा, ठीक है, डोंट वेरी। तो प्यारे बच्चे, कह रहा है कि इस नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ के बंद पास के प्रत्येक खंडों में बहने वाली धारा, खंड का मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर डायग्राम बना दी, एक खंड ये हो गया और ये खंड हो गया, प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा, प्यारे बच्चों, प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा का संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी कि आई आर की वैल्यू का बीजगणित योग उसके परिपथ में बहने वाले विभव विभव पात के, प्यारे बच्चों, बीजगणित योग के बराबर होता है, यानी कि सिग्मा में ई बराबर सिग्मा में आई आर, या फिर ऐसे कह सकते हैं किसी वैद्युत परिपथ में बंद पास के अनुदिश, अनुदिश मतलब की ओर, बंद पास की ओर सभी अवयवों में विभव में होने वाले परिवर्तन के बीजगणित योग सिग्मा बी बराबर, प्यारे बच्चों, 0। एक ही बात है, जैसे वहां पे सिग्मा में आई धाराओं का योग था, यहाँ पे विभव का योग था, वी बराबर आई आर। अब आपको जब भी किरचॉफ का परिपथ मिलेगा तो वहां पे दो चीजें मिलेंगी, एक तो प्रतिरोध और एक तो बैटरी। परिपथ जटिल तब होगा जब एक से अधिक बैटरी यूज की जाए और जब एक से अधिक रेजिस्टेंस का उपयोग हो। चूंकि धारा आपको दो ही चीज मिलेगी, V समानुपाती I और B बराबर, प्यारे बच्चों, आई आर। या तो बहुत ज्यादा बैटरी लगी हो, वोल्टेज हाई हो, या तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगा हो, तो ये तीन ही चीज रहता है, धारा और प्यारे बच्चों बैटरी, ठीक है। तो यहां पे या तो V की वैल्यू या तो IR की वैल्यू। तो एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चे, कि अगर लूप की दिशा, याद रखिएगा, मैं आपको लिखवा दे रहा हूं साफ साफ, दो चीज पकड़ना, किरचॉफ की परिपथ के नियम में दो चीज, एक तो प्यारे बच्चों बैटरी का साइन, बैटरी का चिन्ह आपको पकड़ना है, बैटरी का चिन्ह कब प्लस होगा कब माइनस होगा, प्यारे बच्चों, बैटरी का चिन्ह कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, एक ये पकड़ना है, और एक तो प्यारे बच्चों ये पकड़ना है आई आर की वैल्यू जो होती है, प्यारे बच्चों, है ना, आई आर की वैल्यू, आई आर का मान, है ना, कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। तो कब धनात्मक कब ऋणात्मक होगा, एक चीज समझा देता हूं, आपको ये पता चलेगा लूप से, एक लूप की परिकल्पना करनी पड़ेगी, लूप और धारा की दिशा, याद रखिएगा, लूप और धारा की दिशा, प्यारे बच्चे, लूप और धारा की दिशा समान होगी, लूप और धारा की दिशा, प्यारे बच्चों, अगर समान होगी, लूप और धारा की दिशा अगर समान होगी, तो जो V का मान होगा, यानी कि प्यारे बच्चों आई आर का मान होगा, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, I और R का मान होगा, प्यारे बच्चों, वो नेगेटिव होगा। और अगर दिशा, प्यारे बच्चों, विपरीत होगी, याद रखिएगा, दिशा विपरीत होगी, प्यारे बच्चों, तो आई आर का वैल्यू, प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी कि अगर लूप का डायरेक्शन आप अपने से मान सकते हैं, अभी आपको थोड़ा थोड़ा लूप के लिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि लूप जो होता है, प्यारे बच्चों, लूप का डायरेक्शन आप किधर से भी मान सकते हैं, धारा की दिशा तो फिक्स होती है, तो आपको धारा की दिशा तो फिक्स है, लूप की दिशा अपने से कुछ भी मान सकते हो, चाहे धारा की दिशा की ओर मानो, चाहे धारा की विपरीत दिशा की ओर मानो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं, एक क्या व्हीट स्टोन सेतु भी इसी पर काम करता है, इसके बाद भी, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो मीटर ब्रिज है, मीटर सेतु है, ये सिलेबस से डिलीटेड है, फिर भी मैं प्यारे बच्चों को पढ़ा दूंगा ताकि आपको उसकी भी क्लैरिटी रहे, समझ गए बाबू? एक मिनट ना, थोड़े से फोन आते रहते हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा इसको यहीं पर ऐसे लगा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा चार्ज हो जाएगा बेचारा। कि मैं जो जी रहा था, आ ला 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 ला, एक लाइट कम जलेगी तो कुछ हो जाएगा क्या? हैं? आ जाइए प्यारे बच्चे, आइए समझाता हूं, आइए इस चीज को क्लियर करते हैं। एक तो प्यारे बच्चों, आपको बैटरी का चिन्ह, आई आर का, आई और आर का मान कब धनात्मक कब ऋणात्मक होगा बता दिया।
अगर लूप का डायरेक्शन माइनस से, लूप की दिशा याद रखिएगा प्यारे बच्चे क्या है, और दूसरा है प्यारे बच्चों बैटरी का चिन्ह, लूप की दिशा याद रखिएगा। अगर लूप की दिशा माइनस से प्लस की ओर जाओगे तो बैटरी का मान, V का मान प्यारे बच्चों प्लस, माइनस से प्लस आओगे तो बाद वाला लोगे प्लस, और यहां पे लूप की दिशा अगर प्यारे बच्चों प्लस से माइनस जाओगे तो बैटरी की वैल्यू माइनस। आइए हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपको समझाते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा तो वो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। थोड़ा सा चलते हैं। मैं जो जी रहा, आ जाइए। एक तो ये पैक स्टूडियो है, इतना छोटे स्टूडियो में मार ऐसी चाप के चला दिए हैं, जुकाम हो गया। लिखेंगे प्यारे बच्चों निम्न परिपथ में, निम्न परिपथ में प्यारे बच्चों धारा के मान की गणना कीजिए। एक चीज याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस सवाल के बाद आपको मतलब 2-3 सवाल और लगाने पड़ेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको लूप कैसे मानना है और कैसे निकालना है, ठीक है। आ जाओ। जैसे प्यारे बच्चों अगर मैंने आपसे कह दिया निम्न परिपथ में धारा के मान की प्यारे बच्चों गणना कीजिए, चलिए बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमने एक बैटरी ले ली, एग्जाम्पल के तौर पे एक बैटरी ले ली और एक प्रतिरोध ले लिया, ठीक है। परिपथ जटिल तब बनता जब एक से अधिक बैटरी ठीक है। चलो हमने ये 8 वोल्ट मान लिया, ये 10 वोल्ट है प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है। इसका प्रतिरोध प्यारे बच्चों 8 ओम है, इसका प्रतिरोध प्यारे बच्चों 2 ओम है। धारा ऐसे वही प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये करंट है वैल्यू, ठीक है। अब आपके दिमाग में आप जैसा बोलो, आप स्वतंत्र हो, आप बोलोगे प्यारे बच्चों धारा की दिशा फिक्स है प्लस से प्यारे बच्चों माइनस की ओर, ठीक है। याद रखिएगा। यहां पर एक कंसेप्ट और समझा देता हूं, बैटरी का संयोग समझा देता हूं ना, सेलों का संयोग का एक कॉन्सेप्ट यहां और समझा देता हूं और बढ़िया रहेगा। सेलों का संयोग का कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों एक और समझा देता हूं, कॉपी में चाहे लिख लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। देखिए याद रखिएगा सेलों का संयोग का जो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चे, थोड़ा नजर स्क्रीन पर करिएगा। जैसे मान लो ये बैटरी है ना, बैटरी की विषय में समझिए, ये से मान लो ये, अगर मान लो ये बैटरी है, अगर सारी बैटरी प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस ऐसे जुड़ी है, एक इसका प्यारे बच्चों टोटल ईएमएफ जो आएगा, क्योंकि बैटरी का होता है विद्युत वाहक बल। अगर मान लीजिए यहां पर ये 4 वोल्ट है, ये प्यारे बच्चों 5 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है प्यारे बच्चों, एक वोल्ट है, ई टोटल का मान अगर प्लस से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे कंडीशन में प्यारे बच्चों अगर प्लस से माइनस जुड़ा हुआ तो जोड़ते हैं, यानी कि 2 1 3, 3 और 5, 3 और 5 8 4 12 वोल्ट होगा। लेकिन प्यारे बच्चों इसी कंडीशन में अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर से, अगर मान लीजिए ये माइनस से माइनस जुड़ा है प्यारे बच्चों, अगर ये 4 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, तो इसका कुल टोटल आ जाएगा प्यारे बच्चों, टोटल आ जाएगा 5 में से 4 गया प्यारे बच्चों 1 वोल्ट, घटा देंगे। अगर माइनस माइनस से जुड़ेगा प्लस प्लस से जुड़ेगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट मतलब घटाते हैं। अगर चूंकि धारा की दिशा प्लस से माइनस अगर करंट आएगा
तो माइनस से प्लस, फिर प्लस से माइनस ऐसे जुड़ता हुआ चला जाएगा। ऐसे कंडीशन में माइनस से प्लस जुड़ेगा कहां, माइनस से माइनस शॉर्ट सर्किट होगा। ऐसे कंडीशन में कुल ईएमएफ जो बैटरी का विद्युत वाहक बोला आएगा वो 1 वोल्टेज आएगा। अगर माइनस से माइनस जुड़ा है, प्लस से प्लस जुड़ा है, और अगर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस है, तो सेलों के समय में ये कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, इसमें कोई ऐसे साइंस वाला टेक्नोलॉजी तो है नहीं, बोले ना लगवा। हाँ भाई आदर भाई क्लियर है। नीरज बेटा मन में चौथा लड्डू फूटा। बेटा अगर प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस ऐसे जुड़ा हुआ है, मान लो कोई चीज ऐसे प्लस माइनस ऐसा जुड़ा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, यहां पे प्यारे बच्चों कुल विद्युत वाहक बल जो आएगा बैटरी का वो प्यारे बच्चों आ जाएगा 12 वोल्ट, समझ गए। और यहां से 4 वोल्ट है, तो सिंपल सी बात है वही 5 में से 4 गया प्यारे बच्चों 1 वोल्ट, समझ गए। आ जाओ, अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। अब यहां से थोड़ा सा मैं आपको एकदम थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। अब धारा के मान की गणना करनी है, दो तरीके हैं प्यारे बच्चों। अगर मैंने आपसे कह दिया ओम के नियम से निकालिए, ओम के नियम से प्यारे बच्चे, और दूसरा प्यारे बच्चे हमने कह दिया किरचॉफ के नियम से निकालो। चलो यही लगे हाथ रंगा बिल्ला स्वामी बना देता हूं किरचॉफ के नियम से। अगर ये सवाल समझ गए तो समझ जाइए, किरचॉफ का नियम भले आपको कठिन लगता हो, लेकिन प्यारे बच्चे आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। रिहान बेटा कैसे आदमी हो यार तुम, आए नलकवा। प्लस से प्लस जुड़ेगा, माइनस दिल से दिल मिलाओ जी। प्लस से माइनस जोड़ोगे, धारा की दिशा प्लस से माइनस होती है, तो बैटरी को जोड़ोगे। अगर बैटरी का माइनस वाला डंडी माइनस वाले से जुड़ा तो घटा दोगे, प्लस वाला डंडी प्लस से जुड़ा तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, घटा दोगे, समझ गए। बस इतना ही काम करना था। अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों किरचॉफ का दूसरा नियम जो बंद पास का नियम है। ये प्यारे बच्चों पास बंद है, यानी कि बिंदु यहां से ए बोला, ये बी बोला, ये सी बोला, ये डी बोला, ए बी सी डी ए, ये बंद पास है। देखो एक चीज याद रखो कि धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सबको, नजर स्क्रीन पर देख लो। धारा की दिशा प्यारे बच्चों प्लस से माइनस की ओर है, ठीक है ना। प्लस से देखो किरचॉफ का नियम, दिल से दिल मेरे से मिलाओ ना। सर आज 2 घंटा पढ़ाइएगा, 5 घंटा कल पढ़ा दूंगा, नलकवा कल पढ़ा दूंगा, यस चौरसिया। देखो अभी हम निकालने जा रहे हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। एक्चुअल में किरचॉफ का दूसरा नियम सिर्फ परिभाषा पे बेस्ड नहीं है, किरचॉफ का दूसरा नियम सॉल्व करने पर बेस्ड है। इस समय समीकरण को सॉल्व करना पड़ता है, समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, धारा के मान की गणना करनी पड़ती है। किरचॉफ का दूसरा नियम तब आता है जब एक से अधिक बैटरी और एक से अधिक प्रतिरोध इस्तेमाल होता है, तो जटिल परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम आता है। और किरचॉफ के नियम से भी तुम धारा की गणना करते हो और ओम के नियम से भी धारा गणना करते हो। अगर मैं दोनों से निकाल दूं और अगर दोनों से धारा की वैल्यू सेम आ जाएगी तो समझो कंसेप्ट आपका एकदम मक्खन हो गया। तो चलिए बिना किसी 3-5 के, है ना, छुट्टा कहीं का, अब समझने चल रहे हैं ना रिहान बेटा। अब हम किरचॉफ के एक्चुअल में दूसरे नियम को समझने चल रहे हैं। पहला नियम तो धारा संधि का नियम था, तार में बस ये देखना था धारा की दिशा किधर है, आने वाली धारा कितना, जंक्शन से जा कितनी रही, दोनों को जोड़ दो धारा का मान आ जाएगा, एग्जाम्पल करके बता दिया। अब हम एक्चुअल में सेकंड नियम पर चल रहे हैं, ताकि जो हमने एक कंसेप्ट समझाया कि किरचॉफ के नियम में बैटरी को जोड़ना है और आईआर, यही तो नाम है समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। आईआर की वैल्यू 0 के बराबर होती है, सिग्मा में आई आर बराबर 0, यही तो है। तो चलते हैं, ये इसकी वैल्यू प्लस माइनस कब होगी, जब लूप और धारा की दिशा समान तो आई आर की वैल्यू नेगेटिव, लूप और धारा की दिशा विपरीत तो आई आर का वैल्यू प्लस। सवाल ये प्यारे बच्चों, लूप और धारा की दिशा तो फिक्स है, अब आपका टेक है लूप की दिशा आप चाहो तो बैटरी की दिशा में, धारा की दिशा में ले सकते हो, तुम चाहे ऐसे ले सकते हो लूप की दिशा यू 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 यू, और चाहे लूप की दिशा तुम इसका अपोजिट ले सकते हो, चाहे तुम क्लॉकवाइज लो और चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, मेरे प्यारे बच्चे दोनों एक ही बात है। आ जाओ, तो पहले ओम के नियम से निकालते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। लिखेंगे प्यारे बच्चों ओम के नियम से। ठीक है,
10 वोल्ट और 5 वोल्ट। ओम के नियम से क्या है प्यारे बच्चों? परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, कुल बैटरी जोड़ो, देखो प्लस से माइनस जुड़ी है ना, तो 10 5 15, 15 वोल्ट। परिपथ का प्यारे बच्चों कुल प्रतिरोध, न लगाऊ हो, जरा ध्यान से देखा, प्रतिरोध क्या प्यारे बच्चों? 8 और ये 2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन जबकि नहीं है सिलेबस में, तब भी बताया हूं ताकि जीवन में कभी ऐसी दिक्कत ना आए, दोनों से निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन परिपथ अभी अभी 3 बैटरी दे देता, 3 प्रतिरोध, तो ओम के नियम की हालत खराब हो जाती। अगर ये धारा बांट दे तो जैसे मान लो ये धारा बांट दें तो धारा इधर भी बढ़ जाएगी, इधर भी, यहीं पे ओम के नियम का हालत खराब हो गया था। ओम के नियम का हालत खराब हो गया, अब हो गया। सर आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। हाँ बेटा, तुम लड़की हो ना, तुमको इग्नोर कर रहा हूँ, चट्टा कहीं का। देखो इसका भी मति नहीं काम कर रहा, बताओ। 4 स्लाइड नहीं लिए, मति नहीं करा, चलो आ गया। वाहित धारा, प्रतिरोध, तो भैया आई बराबर ई बराबर 15 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 1.5 एम्पियर आ गया। और तुमको एक फिर खुला चैलेंज दे रहा हूं यहां पर प्यारे बच्चों। अब चलते हैं दूसरे वाले नियम पे। ये तो ओम के नियम से तो वैसे भी कोई दिक्कत थी नहीं इसमें, समझ गए। अब आते हैं प्यारे बच्चों इसमें प्लान बी। अब प्यारे बच्चों आते हैं किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के नियम को ध्यान से देखना। किरचॉफ के नियम ऐसे सीखोगे, ऐसे ही सवाल आता है। बाकी परिभाषा तो बंद पास का नियम है। उनका कहना था किसी भी बंद पास में गुजरने वाले समस्त बैटरी का योग और प्रतिरोध का योग, बैटरी मतलब बी बराबर आई और आर, आई आर का योग 0 के बराबर होता है। इसमें 2 आदमियों को पहचानते हैं, एक बैटरी को, एक बैटरी का क्या है साइन, और एक आई और आर का चिन्ह क्या है। बैटरी का चिन्ह निकालोगे, अगर लूप में माइनस से प्लस, ये लूप घुमा यू यू, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों सबसे पहले लूप 1 में, लूप 1 में, तो लूप की दिशा आप अपने से स्वतंत्र मान सकते हो। ये लूप घुमा यू 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 यू, लूप में गए प्यारे बच्चों क्या है? यू यू, माइनस से प्लस, तो बैटरी की वैल्यू प्लस 10 वोल्टेज, बहुत बढ़िया, 10 वोल्टेज आ गया बेटा। यू यू माइनस से प्लस, तो प्लस में 5 हो गया। अब आई और आर की वैल्यू क्या होगी? धारा की दिशा इधर है और लूप की भी दिशा इधर ही है। मैंने कहा धारा और लूप की दिशा समान है, तो आई और आर, आर की वैल्यू कितना है? 8। धारा और लूप की दिशा समान होगी, अगर आपके धारा और लूप की दिशा समान, तो आई आर की वैल्यू माइनस, मतलब माइनस आई आर, तो माइनस में 8 आई नेगेटिव में। धारा की दिशा यूं यूं, आई आई धारा है, लूप घुमा, लूप देखो, लूप यूं 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 यूं, लूप की दिशा इधर है, धारा की दिशा इधर है, तो माइनस में 2 आई, आई और आर, आर की वैल्यू क्या 2 और धारा आई बह रही है, बराबर प्यारे बच्चे 0 के। तो प्यारे बच्चे 8 और 2, 10 5 15, माइनस में 8 2 10 आई बराबर 0 के, तो 15 बराबर प्यारे बच्चों 10 आई, तो आई का मान प्यारे बच्चों 15/10, तो यहां से प्यारे बच्चों 1.5 एम्पियर। देखो धारा का मान आ गया कि नहीं सेम। तो तुम चाहे किरचॉफ के नियम से निकालो और चाहे जिसके नियम से। शिवम चौरसिया, बेटा तुम्हारी जितनी उम्र है ना उससे ज्यादा किताबें मार्केट में चल रही हैं, समझ गया, पढ़ लो। चट्टा कहीं गलत है, वॉइस रुक रुक के आ रहा है तुम्हारा, एक बार रिफ्रेश कर लो। लूप का मतलब कोई चीज अगर बंद आकृति से, गोलाकार कोई चीज बंद है, जहां से चले हैं वहीं पर पहुंचे हैं, वो लूप कहा जाता है। लूप की दिशा प्यारे बच्चे आप फ्री है, चाहे आप लूप की दिशा किधर भी मान सकते हैं प्यारे बच्चे। तो मैं कह रहा हूं कि लूप की दिशा, हमने पहली वाली लूप की दिशा ऐसे मान ली, लूप की दिशा और धारा की दिशा, धारा की दिशा फिक्स है, ये प्लस है,
ऐसे जाएगी, लूप की दिशा भी इधर मान लिया, माइनस से प्लस गए लूप को लेके तो प्लस, फिर नीचे आए माइनस से प्लस ले गए तो प्लस। धारा आई भरी प्रतिरोध आर है, आई आर का मान कैसे निकालेंगे, धारा और लूप की दिशा, लूप भी इधर है, घुमा इधर, समान है तो माइनस में 8 है, फिर इधर से घुमा यूं यूं, लूप की दिशा भी प्यारे बच्चों क्या है, इधर है, और धारा की दिशा भी इधर है, तो आई आर की वैल्यू माइनस में। सबका बीजगणितीय योग 0 के बराबर है, तो 10 5 15, 8 2 10, तो इधर लेके गए प्यारे बच्चों 15 इक्वल टू 10 आई की वैल्यू 15/10 दैट इज 1.5 एम्पियर। और याद रखिएगा किरचॉफ का जो दूसरा नियम है प्यारे बच्चे, ये प्यारे बच्चों ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। प्यारे बच्चे, हाँ समझ नहीं आया बेटा, देखो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो विभव का नियम है, बंद विभव का, बंद पास का नियम, यानी कि सिग्मा में ई बराबर प्यारे बच्चे, सिग्मा में आई आर 0 के बराबर होगा, यही हमसे कह रहा है, ठीक है ना। अब इसको 0 के बराबर कैसे करोगे, वही कह रहा कि प्यारे बच्चों जब हमने आपसे ये बताया कि किरचॉफ का जो नियम है प्यारे बच्चे, वो एक से अधिक बैटरी और एक से अधिक प्रतिरोध के लिए इस्तेमाल होता है। बेटा चैटिंग मत करिए प्यारे बच्चे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अगर आपको सीखना है कुछ, तो चैटिंग छोड़ दीजिए पहले, चैटिंग छोड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा आदित्य भाई, समझ गए। तो मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं किरचॉफ के नियम में दो आदमी को पकड़ना है, और पूरा परिपथ बैटरी और प्रतिरोध से बनता है, इसमें और कुछ नहीं आता है, बैटरी और प्रतिरोध। क्योंकि किसी भी तार में, किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित कराओगे तो उसके बीच में प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है प्यारे बच्चों, और बैटरी है, धारा उत्पन्न हो सकती है। तो आपको तीन चीजों से मतलब है, एक वी है, एक आई है, एक आर है, एक वी है, एक आई है, एक आर है, एक वी है, एक आई है, एक आर है, तीन चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए। एक वी है, एक आई है प्यारे बच्चों, एक आर है, समझ गए। आइए समझाते हैं, दो बातें समझ लीजिए, दो बातें मैं आपको समझा देता हूं, बहुत अच्छी चीजें रहेंगी आपके लिए। जैसे मैंने दो बैटरी बनाया और यहां पे तीन प्रतिरोध बना दिया। किरचॉफ का नियम किसी बंद परिपथ, किसी बंद पास के लिए है, दो चीजें आपको माननी पड़ती है। साइन कन्वेक्शन मेथड अगर आप कहीं कॉपी में लिखना चाहें तो आपको दो चीजें, बैटरी की दिशा प्लस माइनस कैसे डिसाइड करोगे, लूप से, लूप से डिसाइड होगा। लूप आप अपने से मान सकते हो, अगर लूप को ले जा रहे हो माइनस से प्लस तो बैटरी की वैल्यू प्लस, और अगर प्लस से माइनस आ रहे हो तो बाद वाला माइनस लोगे। दूसरा कंडीशन है आई और आर का, यही दो चीज रहती हैं। बैटरी का चिन्ह प्लस माइनस कब होगा, अगर लूप और धारा, लूप और धारा की दिशा समान होगी तो बैटरी का मान नेगेटिव, लूप और धारा की दिशा विपरीत होगी तो बैटरी का मान प्लस। प्यारे बच्चे इस परिपथ में किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, इस परिपथ में हमने कुछ अलग नहीं किया है। ये तो ओम के नियम से सॉल्व किया, कुल विद्युत वाहक बल 10 5 15 वोल्ट की बैटरी, चूंकि प्लस से माइनस जुड़ा था, 8 2 10 ओम का प्रतिरोध, ई बटे आर कर लिया, 15/10 1.5 एम्पियर आ गया। लेकिन इसी में प्यारे बच्चे दूसरा, नीरज सिंह बेटा रुक जाओगे, डाउट में कुछ पूछोगे नहीं, बस यही है कि डिस्टर्ब कर दिया तुम लोग। जैसे कृष्णा सर सिग्मा, सिग्मा मतलब प्यारे बच्चों कुल का योग, बीजगणितीय योग के लिए आता है। दो आदमी x1 और x2, 3 और 4 को जोड़ना है तो सिग्मा लगा सकते हो, सिग्मा मतलब जोड़, समीशन जीरो होता है, जिसका मतलब जीरो ऐड कर सकते हैं। लूप की दिशा बेटा रिहाना अपने समझ सकते हो, लूप के डायरेक्शन ये अपने समाना है, ऐसे 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 चल रहा है, लूप की दिशा इधर गए, ऐसे चले, जब बैटरी के पास पहुंचे तो लूप की दिशा इधर है, तो मतलब प्लस से माइनस चल रहे तो बैटरी की वैल्यू प्लस, और अगर ऐसे इधर घूमे यूं यूं, लूप की दिशा इधर है तो माइनस से प्लस। तो लूप की दिशा आप अपने से मान सकते हो कि कोई भी डायरेक्शन, और दो ही तरीके से चल सकते हो, या तो तुम धारा की दिशा में लूप को ले चल सकते हो कि चलो जिधर धारा चल रही उधर चलते हैं, या धारा की विपरीत दिशा में चल सकते हो, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। हाँ, उसके बाद प्यारे बच्चों जैसे हमने यहां पर 10 और 5 को जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि यहां पर प्यारे बच्चों प्लस माइनस कैसे लिया, अगर लूप कैसे घुमाया तो माइनस से प्लस 10 आ गया, और फिर लूप को घुमाया नीचे सुपर प्लस 5 आ गया प्यारे बच्चों, यहां पे 8 आई आ गया प्यारे बच्चों, ये यूं यूं
8i की वैल्यू नेगेटिव कैसे हुई वो हमने आपको दिखा दिया और अभी भी दिखा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं। 8i की वैल्यू नेगेटिव क्यों हुई? क्योंकि प्यारे बच्चों लूप और धारा की दिशा, देखो धारा की दिशा प्यारे बच्चे प्लस से माइनस की ओर फिक्स होती है और लूप की दिशा पहले से माने थे, तो सेम डायरेक्शन होने पर माइनस। और फिर यहां पर भी देखोगे धारा की दिशा इधर है और लूप की भी दिशा इधर है, इसलिए माइनस है। सबको बराबर जीरो के करना है, सिर्फ धारा आई आर और बैटरी को ही देखना है। 10 5 15, 8 2 10, जीरो, इसको इधर लेके 10 आई, वैल्यू 5, बस बात खत्म। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों व्हीट स्टोन सेतु। इसको भी वैसे ही समझेंगे और आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से प्यारे बच्चे, क्लैरिटी है ना। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों व्हीट स्टोन सेतु, समझ में आ गया? सभी लोग थम्स कर दीजिए एक बार। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण मेरे प्यारे बच्चे, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बस पहला नियम आवेश, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण, समझ गए ना। भैया मुझे समझ, प्राची चौरसिया, और कौन है? एक बार पिछला क्वेश्चन फिर से बता दो। अच्छा ठीक है, और बताओ क्वेश्चन प्लीज सर, क्वेश्चन फिर से बता दो ना मेरे प्यारे बच्चे। देखो मैं ऐसे मिटका देता हूं, ठीक है, ध्यान से देख लो। जिन बच्चों को दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे नजर स्क्रीन पर कर लो, समझा देता हूं, ठीक है। चलो, मैंने कहा लूप की दिशा प्यारे बच्चों हमने ऐसे मान ली, ऐसे 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 लूप की दिशा आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि बंद पास का नियम है, लूप का ही नियम है, ठीक है ना। अब दो चीजें देखनी है, एक तो बैटरी का चिन्ह क्या होगा, प्लस वोल्टेज होगा माइनस वोल्टेज होगा। मैंने आपसे कहा कि हमने कहा कि लूप एक में, तो लूप को देखते जाओ। लूप एक में क्योंकि लूप और धारा की दिशा, धारा की दिशा तो फिक्स है, ये प्लस से निकला ये प्लस है, प्लस से निकला, धारा की दिशा इधर है, धारा की दिशा तो फिक्स है, ठीक है ना। अगर ये प्रतिरोध में धारा आई बह रही है तो आई आर की दिशा क्या होगी, ये बात हम लूप से डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। चलो, हमने कहा कि लूप लूप की दिशा ऐसे घूमा और धारा की दिशा समान है, ऐसे समझो। पहले बैटरी की लेते हैं, अगर हम ऐसे घूमे यूं यूं, माइनस से प्लस जाएंगे तो बैटरी की वैल्यू प्लस, बाद वाला लेंगे, 10 वोल्टेज हो गया ये। इधर जाएंगे, इधर माइनस से प्लस, घूमेंगे आप ऐसे घूमेंगे तो माइनस से प्लस यानी कि प्लस। फिर अगर आप इधर जाएंगे तो अब बैटरी का तो हो गया, दो ही बैटरी से, दो बैटरी का डायरेक्शन 10 + 5 कैसे हुआ समझ में आ गया, क्योंकि हम बैटरी में क्या जा रहे हैं प्यारे बच्चों, माइनस से प्लस जा रहे हैं। दूसरे वाले में प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ये देखिए आई की डायरेक्शन ये है, आई आ रही है, लूप और धारा की दिशा अगर समान है, ऐसे लिख लो प्यारे बच्चे, लूप और धारा की दिशा अगर प्यारे बच्चों समान है, समान होने पर आई आर की वैल्यू नेगेटिव, माइनस में आई आर होगा, तो माइनस में प्यारे बच्चों 2i हो गया। इधर घूमे यूं यूं, धारा लूप की दिशा समान है, फिर माइनस में 8i, सबका बीजगणितीय योग 0 के बराबर। 10 5 15, माइनस में 8 2 10, i बराबर 0, तो 15 बराबर प्यारे बच्चों 10i, तो i का मान प्यारे बच्चों 15/10, तो i का मान प्यारे बच्चों 1.5। समझ गए?
बेटा आपको लूप का दिशा चाहे ऐसे मान लो, किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो, लूप की दिशा आपको अपने से मानना है। धारा की दिशा फिक्स होती है, धारा की दिशा फिक्स है बेटा, प्लस से माइनस की ओर होता है। लूप की दिशा, दो ही आदमी को देखना है, दो मुर्गी हैं, एक बैटरी में प्लस माइनस कब होगा, तो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है लूप को लेके, ऐसे घूमा तो प्लस, इधर घूमे माइनस से प्लस तो प्लस। आई आर की वैल्यू प्लस माइनस कब होगा, लूप की दिशा इधर है, धारा की दिशा भी इधर है, तो प्लस माइनस में आई आर, माइनस में ये, यहां से घूमे इधर, धारा की दिशा इधर है तो माइनस में, जीरो के बराबर कर दिया। इसका उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कृष्णा बेटा गाली ना देना, बहुत मारूंगा, समझ गए। यह किरचॉफ के नियम पर आधारित है, ठीक है ना। आइए व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत का निगमन करते हैं, समझ गए। रचना एवं कार्यविधि। देखो ऐसे समझो, एक मान लो प्रतिरोध ऐसे है और एक मान लो प्रतिरोध ऐसे ऐसे है, ठीक है। एक प्रतिरोध ऐसे ऐसे है और एक प्यारे बच्चों प्रतिरोध ऐसे ऐसे है, ठीक है। फिर यहां पर प्यारे बच्चों एक बैटरी लगा दी। किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालने के लिए प्यारे बच्चों व्हीटस्टोन सेतु का इस्तेमाल किया जाता है। क्या, व्हीटस्टोन सेतु जो है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, अगर इसको बैलेंस ब्रिज भी कहा जाता है, वैद्युत परिपथ जिसकी सहायता से जिसका प्रतिरोध नहीं पता है, ऐसे चार तार को, चार तार हमारे पास हो और चार का प्रतिरोध अलग अलग हो, किसी तीन का प्रतिरोध पता हो और किसी चौथे का प्रतिरोध प्यारे बच्चे निकालना हो, उसके लिए हम लोग हमेशा व्हीटस्टोन सेतु यानी कि इसे बैलेंस ब्रिज भी कहते हैं, इसे संतुलन ब्रिज भी कहा जाता है, इसे प्यारे बच्चों संतुलन सेतु भी कहा जाता है, ठीक है। माना जाता है प्यारे बच्चों कि अगर मान लीजिए चार प्रतिरोध है, एक का पी है, एक का क्यू है प्रतिरोध, एक का आर प्रतिरोध है, एक का एस प्रतिरोध है, धारा आएगी प्यारे बच्चों प्लस से माइनस, बैटरी से धारा प्रवाहित कर दी है। एज ऑलवेज धारा यहां पर पहुंचे, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 धारा यहां पर और I2 धारा यहां से बह रही है। अगर हमने यहां पर प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर लगा दिया है ना, और गैल्वेनोमीटर क्या होता है प्यारे बच्चों, संतुलन की अवस्था में धारा का जो होता है प्यारे बच्चों, धारा ऐसे ऐसे से बह गई और धारा यहां से ऐसे बह गई। संतुलन की अवस्था में प्यारे बच्चों क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता, यानी कि इसमें धारा का मान शून्य होता है संतुलन की अवस्था में, ऐसा माना जाता है। ये एक ब्रिज है जिसे प्यारे बच्चों व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज है, और इसका जो उपयोग है, इसका जो यूज है मेरे प्यारे बच्चे, वो कहां किसके लिए है, वो किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालने के लिए किया जाता है। तो वो आपको धारा निकालनी है, प्रतिरोध निकालना है, किरचॉफ आएंगे, परिपथ जटिल होगा, एक से, मैंने आपसे समझाया आपको, एक से अधिक प्रतिरोध, एक से अधिक बैटरी, तुरंत किरचॉफ भाई साहब कूद पड़ेंगे। और मैं किरचॉफ के दूसरे नियम को फिर से कुदा रहा हूं और फिर से आपको यही चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि लूप की डायरेक्शन प्यारे बच्चों आप कुछ भी ले सकते हैं। दो ही आदमी हैं आपके पास लड़ने के लिए, एक लूप है और एक धारा है। धारा की दिशा फिक्स है, इधर से इधर जा रही है। लूप की दिशा प्यारे बच्चों क्या है, अपने से मान सकते हो। आ जाओ, लूप का डायरेक्शन मानते हैं। मान लीजिए लूप का डायरेक्शन हमने यू ले लिया, यू, और लूप का डायरेक्शन इधर ले लिया दूसरे का। लूप का डायरेक्शन, अब देखो इसमें अलग अलग लूप ले लिया। मान लिया प्यारे बच्चों ये बिंदु ए है, ये बिंदु प्यारे बच्चों बी है, ध्यान से देखिएगा, ये बिंदु सी है प्यारे बच्चों, और ये बिंदु प्यारे बच्चों डी है। मैं आपको समझा देता हूं, शायद आपको समझ में भी आ जाए। प्रिया बेटा, प्रिया मेरी भावनाओं को थोड़ा समझो, मैं आपको समझा देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे मेरे भैया माई बाप, मेरे आलू के कतरे, मेरे आलू के छिलकों,
हम इस सवाल में यही काम किए हैं। मैंने कहा किरचॉफ का दूसरा नियम समझना है, उसे बंद पास का नियम कहते हैं, बंद विभव का नियम कहते हैं। किरचॉफ के नियम को एक लाइन से समझो, सबको मार दो गोली। किसी वैद्युत परिपथ में, और ये परिपथ जब जटिल होगा तो जटिल परिपथ के लिए ही प्यारे, जटिल मतलब कठिन परिपथ होगा, और परिपथ कठिन प्यारे बच्चों तब होता है जब आप उसमें एक से अधिक प्रतिरोध जोड़ दो, एक से अधिक बैटरी जोड़ दो, धारा बढ़ जाएगी। ठीक है ना। यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों ये किया कि किसी बंद पास से गुजरने वाली सभी विभवों में होने वाले परिवर्तन का बीजगणितीय योग, V मतलब क्या है, V बराबर IR होता है। एक तो आपको IR की धारा की दिशा समझनी है, प्लस माइनस कब होगा, और एक बैटरी का, वही बात हम आपको यहां पर समझाने के लिए कर दिए। आपके दिमाग में अगर लूप को लेके कोई हो, लूप की दिशा तुम धारा, देखो धारा की दिशा फिक्स है, ये बात मानते हो सब लोग, प्लस से माइनस की ओर। मैं फिर से कह रहा हूं, कभी जिंदगी में नहीं पढ़े हो, एक लाइन समझो, धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। ये बात जब वैद्युत धारा स्टार्ट हुई थी प्यारे बच्चे, तब से मैं बताते हुए चल रहा हूं। तुम्हारी कॉल है यार, मैं कह रहा हूं इसको मिटका देते हैं। फिर से समझो, एक बार नहीं समझ में आया, दो बार नहीं समझ में आया, फिर से समझो। मैंने यहां पर एक कॉन्सेप्ट लिख दिया है। अभी तुम्हें लग रहा होगा ना लूप को लेके, लूप की दिशा या तो धारा की दिशा में करो या तो धारा की दिशा के विपरीत दिशा में करो। तुम्हारा मन में आया कि चलो लूप की दिशा कब से सब ऐसे कर रहे हैं, लूप की डायरेक्शन को हम ऐसे मान लेते हैं, मतलब धारा की दिशा के अपोजिट, धारा ऐसे बह रही है परिपथ में प्लस से माइनस की ओर, लूप की दिशा हमने ऐसे मान लिया अपोजिट। दो ही आदमी हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट यहां पर लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़िए, फिर इसको पर नजर डालिए, फिर जो मैं लिख रहा हूं उस पर नजर डालिए कि लूप और धारा की दिशा प्यारे बच्चे समान होगा, समान होने पर माइनस में IR और विपरीत होने पर प्यारे बच्चों प्लस IR। धारा की दिशा फिक्स है, तो यहां पर प्यारे बच्चों हमने बहुत आराम से लिख दिया लूप एक में। और फिर बैटरी में क्या करते हैं, ये इधर हम चल रहे हैं, लूप की डायरेक्शन इधर है, प्लस से माइनस की ओर, तो माइनस, क्योंकि बाद वाला ही लेंगे, माइनस है तो -10, इधर चले टक 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 टक, प्लस से माइनस तो माइनस में 5। लूप की दिशा इधर है, धारा की दिशा इधर है, तो मैंने कहा लूप और धारा की दिशा समान होगी तब -IR होगा। लेकिन अगर दोनों विपरीत हैं, धारा इधर है और लूप की डायरेक्शन इधर है, तो प्लस में IR, प्लस में 8 आई और फिर प्लस। अगर लूप की दिशा इधर है, धारा की दिशा इधर है, दोनों की दिशा देखो विपरीत है, तो 2 आई बराबर 0 किया। 10 5 माइनस में 15 प्लस 10 आई बराबर प्यारे बच्चों 0। 10 आई बराबर प्यारे बच्चों 15, और आई का मान प्यारे बच्चों 15/10, आई का मान प्यारे बच्चों 1.5 एम्पीयर की करंट होगी। ऐसा नहीं है, मैंने आपसे कहा ना लूप की दिशा अगर मैंने चेंज कर दी तो आंसर चेंज नहीं हो जाएगा, तो ऐसा बहुत जो बोझ नहीं डालेंगे, कैसे करेंगे। समझ गए? समझ में आ रहा, मजा आ रहा है? आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ते हैं आज तक, तब बहुत पीटेंगे। अब समझो रचना एवं कार्यविधि, अब यही काम प्यारे बच्चों यहां पे करना है। चलो, बैटरी से धारा निकाले, दो पार्ट में डिवाइड हो गया किरचॉफ के नियम से। लिखेंगे सबसे पहले लूप एक में, देखो लूप की दिशा यूं यूं, लूप की दिशा इधर, धारा की दिशा अपोजिट है, आई और प्रतिरोध का मान P है, अपोजिट होने पर I1 P की वैल्यू प्लस। लूप की दिशा इधर घूमी, धारा की दिशा भी इधर था, तो माइनस में I2 इंटू में Q बराबर किसके कर लेंगे, 0 के। ठीक है, तो I1 इंटू P बराबर प्यारे बच्चों I2 इंटू में Q, दैट इज इक्वेशन प्यारे बच्चे फर्स्ट हो गया। यही दूसरे कंडीशन में यूं यूं धारा और लूप की दिशा समान है प्यारे बच्चे, तो इसका मतलब क्या है, लूप सेकंड में लिख लेंगे प्यारे बच्चों, लूप एक सेकंड में किरचॉफ के नियम से। ठीक है, लूप सेकंड क्या कहता है कि लूप सेकंड का डायरेक्शन इधर है, धारा की दिशा भी सेम है, तो I1 इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इधर से गया इधर, तो I1 का डायरेक्शन प्यारे बच्चों ये है, IR की वैल्यू क्या है, माइनस में, तो माइनस चूंकि सेम डायरेक्शन माइनस I1 इंटू आर, और इधर पे आए तो धारा की दिशा इधर है और लूप की दिशा इधर है, विपरीत है,
विपरीत होने पर प्यारे बच्चों प्लस I2 इंटू एस बराबर 0। तो यहां से I2 इंटू एस बराबर I1 इंटू आर, इसको उधर लेके चले गए, बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 भागे प्यारे बच्चे, समीकरण 1 भागे मेरे प्यारे बच्चे 2। तो यहां से प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भैया, क्या मिल जाएगा? देखो यहां पर कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, I1 इंटू पी अपॉन में I2 इंटू में एस, नहीं इस वाले को इधर लेते हैं, अपॉन में I1 इंटू में आर बराबर I2 इंटू में क्यू और बटे I2 इंटू में एस। ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड कर दिया, I1 से I1 खत्म, I2 से I2 खत्म, P बटे आर बराबर Q बटे एस। प्यारे बच्चों Q को इधर ले आओ, R को ऊपर लेके चले जाओ, P बटे Q बराबर R बटे एस। यही संतुलन ब्रिज है, यही व्हीट स्टोन सेतु है। अब ये अगर समझ में नहीं, ये की है प्यारे बच्चों, इसे स्विच कहते हैं, कुंजी। कुंजी मतलब जो बटनिया नहीं टिप टाप करते तो जलती है लाइट, पंखा वाला, वही वाला है। कुछ लोग गाली देता है बेटा, जाने दो बेटा, सर मुझे कुछ समझ, अनिकेर मौर्य बेटा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा बाबू, क्या कह रहे हो? ठीक है, धीरे धीरे डाउट क्लियर होगा। अच्छा, इसकी रचना क्रियाविधि, बाकी की जो चीजें हैं, जैसे मान लो बहुत बच्चों को रचना और क्रियाविधि से दिक्कत होगी, तो इसमें प्यारे बच्चों, इसमें 4 प्रतिरोध समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में ऐसे अनुरूप से जोड़ देते हैं। 3 प्रतिरोधों का मान ज्ञात होता है, किसी 3 का ज्ञात होता है और किसी एक का ज्ञात करना होता है। इसे समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज की तरह नहीं लिख रहा है ऐसे कि एक विकर्ण में कुंजी सहित सेल से जोड़ देते हैं, दूसरे विकर्ण में धारा मापी, धारा मापी मतलब ये गैल्वेनोमीटर, मतलब धारा मापी मापता है, धारा को मापने का काम करता है, कि समायोजन इस प्रकार होता है, विक्षेप ना हो, वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी पर विक्षेप ना हो, इस स्थिति में सेतु का संतुलित कहा जाता है। अगर यहां से प्यारे बच्चों करंट पास करा दी प्लस से माइनस की ओर, तो अगर संतुलन की अवस्था है तो धारा यहां से यहां निकल जाती है, यहां से यहां, इसमें कोई विक्षेप नहीं होता। इसको इसलिए रखा गया है, ये देखने के लिए कि धारा कहीं और जा सकती है कि नहीं जा सकती है। तो किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालने के लिए प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हमेशा किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालने के लिए बीट स्टोन सेतु का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों। आर्या पांडे बेटा, क्या दिक्कत है बताओ ना। देखो बेटा, जिन बच्चों को दिक्कत है, दो चीजें समझ लीजिए। किरचॉफ का दूसरा नियम जो है, किरचॉफ के दूसरे नियम में दो चीजें जो हमने क्वेश्चंस कराया ना, है ना, और बीट स्टोन सेतु को कराया, देखो उसमें कॉन्सेप्ट सेम लगाया है हमने, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं। और ये तो लैंग्वेज होता है, ये बेटा आता है 5 नंबर का, बीट स्टोन सेतु याद रखिएगा ना, ये 5 मार्क्स का आता है आपके पेपर में। इसके बाद हमने जो चैप्टर, मतलब इसके बाद जो टॉपिक है ना, मीटर ब्रिज और मीटर संतुलन ब्रिज, पढ़ाने को पढ़ा दूंगा, लेकिन सिलेबस में नहीं है, मतलब फिर भी मैं बता दूंगा, मीटर ब्रिज भी, भूमापी, सब सारी चीजें, ठीक है। चलो फिलहाल बहरहाल ऐसा समझ लो, दिमाग में नहीं घुस रहा है बेटा। देखो ये कैसे घुसेगा ना, देखो कुछ लोग को तो घुस गया होगा, है ना, जिनकी नोट्स वगैरह कंप्लीट है, जो यहां तक पढ़ चुके हैं, आइए समझा देता हूं। देखो मेरे माई बाप, फिजिक्स कभी कभी हमें धोखा देती है, फिजिक्स कभी कभी लगता है कि यार जहर है, लेकिन यकीन मानिए प्यारे बच्चों, है ना, लैंग्वेज भी लिख दी, लैंग्वेज में बेटा तो कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसे इसमें लिखते चले जाइए, आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे प्यारे बच्चों, रचना एवं कार्यविधि में, इसमें इसमें प्यारे बच्चों, इसमें 4 प्रतिरोध, इसमें 4 प्रतिरोध समांतर चतुर्भुज के क्रम में
चतुर्भुज के क्रम में जोड़ देते हैं किन्हीं तीन तार का प्रतिरोध ज्ञात होता है। तीन तार का प्रतिरोध ज्ञात होता है तथा किसी एक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। ऐसे लिखते जाइए, अपनी भाषा में लिख सकते हैं, किसी एक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। प्रतिरोध प्यारे बच्चों ज्ञात करना होता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसके दूसरे विकर्ण में धारामापी इस प्रकार संयोजित होता है, धारामापी इस प्रकार जुड़ा होता है कि धारा प्रवाहित होने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। कोई विक्षेप ना हो। समझ गए? तो ये सारी चीजें आप लैंग्वेज लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। मैं इसको फिर से समझा देता हूं। देखो, यहां से प्लस माइनस करंट पास हुआ, यहां करंट जिन बच्चों को कम समझ में आया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, धारा इधर से निकली, इधर से निकल गई। ये जो प्रतिरोध है बेटा, इस तार का प्रतिरोध है ना, P है, इस तार का प्रतिरोध Q है, इस तार का प्रतिरोध S है, इस तार का प्रतिरोध R है। धारा तो की दिशा तो फिक्स है, यहाँ धारा दो पार्ट में डिवाइड हो गई, धारा ऐसे निकल गई, धारा ऐसे निकल गई। बैटरी से जब धारा प्रवाहित करी थी तो इसके दो लूप बनेंगे, एक लूप ऐसे और एक लूप प्यारे बच्चे ऐसे। तो दोनों के विषय में ऐसे समझ लीजिए, एक लूप का डायरेक्शन UU और एक लूप का डायरेक्शन UU। दोनों के विषय में चर्चाएं समझ लीजिए, दोनों के विषय में आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर हम जो आपको समझा रहे थे प्यारे बच्चे, धारा की दिशा इधर है और लूप की दिशा अलग है। जब धारा और लूप की दिशा विपरीत रहेगी तो I और R, I और P की वैल्यू प्लस, धारा की दिशा इधर है ही, लूप की दिशा बस पकड़ो UU, दोनों समान, I2 इंटू Q की वैल्यू माइनस, समान होने पर माइनस, विपरीत होने पर प्लस, बराबर जीरो के। I1 इंटू P बराबर, इसको इधर ले आइए आगे। दूसरे में धारा की दिशा फिक्स है, लूप की दिशा ऐसे ऐसे माने हैं, लूप की दिशा ऐसे घूमेगा ऐसे, लूप और धारा की दिशा समान, I1 इंटू R की वैल्यू माइनस, यहां पर विपरीत है, धारा की दिशा इधर है तो प्लस, इसको लाएंगे इधर, ये हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दिया। I1 वाले R के हिस्से को इस साइड रखे, I1 इंटू P को इधर रख दिया, I2 इंटू S को इधर रखा, I2 इंटू Q को ऊपर रखा, दोनों को काट देंगे, I1 कट, I2 कट गया, P बटे R बराबर Q बटे S, इसको इधर ले जाएंगे, अनुपात आ गया, P Q R S प्रतिरोध है। प्यारे बच्चे याद रखिएगा, P Q R और S प्यारे बच्चों प्रतिरोध है, यहां पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बस प्यारे बच्चे इतनी सी बात समझनी थी भाई, समझ गए? तो आपका ये टेक है, ये आपको स्लाइड फ्री मिली है, आराम से बैठ के गुनगुनाते हुए ये वैल्यू लिख लेना, समझ गए? कुछ नहीं करना है, आराम से जाना। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, कुछ मत करना घर पे जाके, बस परिपथ में लिखते हुए जितनी चीजें मैंने लिखाई है प्यारे बच्चे, अगर आप चाहते हो कि आपका ये वाला सिरा जो 70 to 80% आपको क्लैरिटी हुई है अभी तक, दो तीन बार समझाने के बाद,
इसको मेरे प्यारे बच्चे जैसे ही दोबारा देखोगे और डायग्राम बना के, हाँ निधि में उनकी क्लास है, अच्छा उनके 7 बजे यूट्यूब पे, ठीक है ले लेना जाके, ठीक है। तो बस इसके प्यारे बच्चों नोट्स बना लेना, लवली लवली, ठीक है, नोट्स बना लेना प्यारे बच्चों, और इसके पीडीएफ वगैरह, हाँ नोट्स बना लेना, इसको एक बार प्लीज रिवाइज कर लेना। अब मुझे बताइए कि क्या व्हीट स्टोन, ओ क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, क्या आपको विभव मापी, मीटर ब्रिज ये सब पढ़ना है? पढ़ना है तो बता देना, पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। नई क्लास जाएगा तो मीटर ब्रिज विभव मापी पढ़ाने के बाद, उसके बाद हम विभव मापी कल न्यूमेरिकल करा देंगे। ऐसा करते हैं कल विभव मापी, मीटर ब्रिज, मीटर सेतु और न्यूमेरिकल दोनों करा देते हैं, ठीक है। पहले के 15 मिनट लगेंगे, 10 मिनट समझा दूंगा, ठीक है। आपका कॉल रहेगा, वोट कर दो थम्स है, अगर क्लियर है तो थम्स कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आज का क्लियर है, आज क्लास में मजा आया, थम्स कर दो सभी लोग, वोट कर दो, मतलब क्लास में मजा आया। न्यूमेरिकल डिकोड बेट्स बेटा इस संडे तो आपको पता है, इस संडे थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूं, नेक्स्ट संडे तक ठीक है हो जाएगा, टेंशन मत लो यार। न्यूमेरिकल डिकोड करते हैं, कुछ आपने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, बाकी डाउट अच्छा चेक कर लेता हूँ, 2 मिनट लगेगा मुझे, ठीक है। और बताओ क्या तकलीफ है सज्जन को? भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, ये 2-4% कहाँ गुस्सा आ जाता है? बी बेटा वोल्टेज है रे, बी वोल्टेज ओम का नियम जैसे पढ़ रहे हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बी, एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए, असरा खाना, मेरे प्यारे बच्चे वापस से देख लेना। सर इसमें लूप दोनों ही एक दिशा में ले सकते हैं, हाँ कुछ भी, मतलब लूप का डायरेक्शन आप स्वतंत्र हैं, बस आपको देखना धारा किधर जा रही है। धारा लूप की दिशा विपरीत होगी तो आई आर की वैल्यू प्लस लेंगे, एक साथ रहेगा तो नेगेटिव ले लेना, साथ में जाएगा तो नेगेटिव। बैटरी तो है ही नहीं उसमें, प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध कैसे संयोजित किया जाता है कि ताकि किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध निकाल पाए। बस भैया मुझे सेलो का सहयोग नहीं पता है, प्लीज डायग्राम से बता दीजिए। संजना बेटा इसके ठीक पहले वाला लेक्चर उठा के देखना, है ना, ये 7वां लेक्चर आई थिंक 8वां चल रहा है, तो 6वें लेक्चर्स पे आपको सिर्फ सेलो का संयोजन बताया, ठीक है, ठीक है। इसके पहले वाले क्लास जानवी बेटा वापस से देख लेना, ठीक है। सर ये पल्ले ही नहीं पढ़ रहा है, बता दीजिएगा श्रद्धा बेटा, अच्छा तुम तो क्लास 11 से ही पढ़ रही हो बाबू मुझे लगता है। सर पी कहां से, पी बेटा प्रतिरोध है ना सर, ये पी बाबू क्या है, पी प्रतिरोध है रे भैया, मालिक हो कहाँ राज, अरे राजा राजा देखो कहाँ डाउट, तुम लोग किस स्लाइड पे डाउट पूछ लेता है रे तुम लोग हैं। ये बेटा पी प्रतिरोध है, पी फॉर पूजा, इधर देखो, ई पी और क्यू और आर एस प्रतिरोध का नाम हो सकता है, यहाँ पे 2 ओम हो, 4 ओम, 3 ओम, 1 ओम हो, पी क्यू आर एस एक प्रतिरोध माना है, और 3 का प्रतिरोध पता होगा, चौथे का निकालना पड़ता है। ये ऐसे ही समांतर चतुर्भुज के क्रम में ही प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, ठीक है, ताकि किसी एक का प्रतिरोध ना पता हो तो निकाल लें, समझ गए? सर क्या ये सेतु की कार्यविधि? नहीं नहीं बेटा, ये वीट स्टोन सेतु की हाँ कार्यविधि है, संरचना इसमें आता है ना, वीट स्टोन सेतु का निगमन करिए, कार्यविधि, संरचना एवं कार्यविधि लिखिए, ये पूछा जाता है पहले बच्चे प्रश्न, ठीक है। अगर दोनों के लिए समान रख दे तो समान रख सकते हो, कोई अभिषेक यादव भाई कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। तो अगर लूप और धारा की दिशा समान होगी तो आई आर की वैल्यू प्लस हो, सॉरी नेगेटिव होगा, और विपरीत रहेगी तो प्लस होगा, बस यही एक ही कॉन्सेप्ट, इसको कॉपी पे लिखोगे तभी क्लैरिटी मिलेगी। मैं बोल रहा हूं ना प्लस माइनस, तो तुम पता है जब मैं प्लस माइनस बोल रहा हूं तो तुम धारा और लूप देख नहीं पा रहे हो, जब कॉपी में लिखोगे ना लूप और धारा ए बैटरी में, तो वहां से क्लैरिटी मिलेगी। अब निकल गया कि पता नहीं चले, इतना मजा है कि अब निकल गया पता नहीं। मारेंगे ना चुट्टा कहीं का। समीक्षा, सर लूप का मान अपने से माने तो आंसर सेम ही आएगा, 200% आएगा, जाओ ठीक है ना। बेटा किसी की तुलना, जब भी हम पूजा मौर्य बेटा तुलना करते हैं ना, तुलना करते हैं, तुलना में अनुपात ही निकालते हैं, तो हमें प्रतिरोध की तुलना करनी है कि किसकी वैल्यू है, 3 की वैल्यू पता है, चौथे की निकालना, तो अनुपात ही निकालेंगे ना। भैया एक बार और बता दो, ठीक है। सर अगर लूप 1 से ज्यादा हुई फिर भी इसे ही करना है, हाँ बेटा लूप का डायरेक्शन ऐसे ही फिक्स है, चाहे 10 लूप आ जाए, और 10 लूप के लिए तो
किरचॉफ है, वरना तो ओम भाई साहब भी ठीक थे अपनी जगह। उनका कहना था प्रतिरोध पता है, वोल्टेज पता है, बैटरी का विद्युत वाहक बल पता है, तो V बराबर आई आर निकालो, काम खत्म करो। लेकिन जब एक से अधिक हो गए तो ओम भाई साहब फंस गए, कहा नहीं अब कैसे करेंगे। तो वही दो चीजें कंडीशन समझनी थी ना। अनामिका यादव करे डाउट नहीं, बेटा देख तो रहा हूँ ये क्या, मैं अपने घर का वो देख रहा हूँ, है सब्जी राशन की दुकान देख रहा हूँ, ये तो डाउट ही है। तो ठीक है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? अंजलि सिंह यादव देखो, लंका जरी के पति रावण कौन था भाई? आए, अरे भैया, अरे नालायक कहीं के तुम लोग, कैसा आदमी हो रहे। जब किसी तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो वैद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। V बराबर आई आर, आर प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्योंकि ओम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम पूरा जॉर्ज साइमन ओम था। 1826 में उन्होंने वोल्टेज और धारा के बीच में संबंध स्थापित किया, जहां से उनको पता चला कि धारा बहेगी तो प्रतिरोध भी उत्पन्न होता है। बस अनुप्रयोग सर, अनुप्रयोग होगा बेटा। गैलोमीटर बेटा धारा को मापने का काम करता है मित्र, ठीक है। चलिए अब ध्यान रखिए, डीबीपी 8/7। अच्छा एक दो प्रश्न छूट गया, कोई बात नहीं, क्लास मस्त है। इस चैप्टर का बंटाधार हो गया, खत्म हो गया, न्यूमेरिकल कराने और करा देंगे, किरचॉफ पर भी करा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। कल देखते हैं, कल वैसे मुहर्रम है। वालेकुम अस्सलाम भाईजान लोग, मुहर्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मस्त से जो है मुहर्रम भी मनाइएगा। मे भी बैचेस में ऑफ रहे, बस मैं ट्राई करूंगा कि आपकी क्लास ले लूं, क्योंकि मेरी क्लास थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है, बट ठीक है देखते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, सभी को टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।